हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। जहाँ न जाको गुण लय, तहाँ न ताको ठाओ, धोबी बस के क्या करे, दिग दिगंबर के गाँव। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जहां पर आपकी योग्यता का सम्मान न हो, नहीं होता है, तो गुण, तो उसके गुण की पूजा नहीं क्यों नहीं होती। जब आपकी योग्यता मतलब शिक्षा का सम्मान नहीं होता है, जहां पर आपके अगर तुम्हारी योग्यता, शिक्षा, ज्ञान का सम्मान जहां पर नहीं होता है, तो गुण की पूजा वो क्या करेंगे, क्यों नहीं नहीं होती है। उस स्थान पर ठहरना उचित नहीं होगा। सदगुरु हमारे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि जहां पर आपके योग्यता का, आपका सम्मान न हो, आपके ज्ञान का सम्मान न हो, वहां पर गुण की, जहां पर गुण की पूजा नहीं होती है, उस स्थान पर आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए। जैसे जहां पर दिगंबरों के गांव में रहकर धोबी का क्या लाभ। अगर धोबी वहां रहता भी है तो उसको कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि दिगंबर तो वस्त्र ही नहीं पहनते। भगवान वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए धोबी को वहां पर उस गांव में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर वहां धोबी रहेगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि दिगंबर तो वस्त्र, कपड़े आदि नहीं पहनते। अर्थात इसका मतलब यह है कि जहां पर अपने संगत और स्वभाव का अनुकूल वातावरण में किसी को नहीं रहना चाहिए, जहां पर आपके संगत संगी साथी ना हो, स्वभाव आपका नहीं मिलता, वहां पर आपको नहीं रहना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम नुकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि अगर तुम्हारे कुल और जात के, तुम अगर अपनी जात, अपने जात धन के अहंकार में अपने मन में बसा रखा है, तो उसे वो निकाल कर सरल स्वभाव से सेवा भक्ति करना चाहिए। उसको, अपने अहंकार को अपने मन से निकाल दो और सरल, अपने को सरल भाव से सरल बनाओ और सरल भाव से सेवा और भक्ति करो, करना चाहिए। क्योंकि जहां पर अहंकार होता है, से हित होने पर नाश हो जाता है। आपके मन में अगर अहंकार है, घमंड है, तो वहां पर आप होने से, उस स्थान पर रहने से स्थान पर नाश हो जाता है। अतः अहम को, अपने अहम को त्याग दो, अपने घमंड को त्याग दो, अपने अहंकार को त्याग दो और आत्म स्वरूप का चिंतन करो। क्योंकि चिंतन करने से सब कुल वर्ण विलीन हो जाते हैं। आपका जब चिंतन करोगे तो ये सारे घमंड अहंकार चूर हो जाएंगे, बिला जाएंगे। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। सार शब्द निज जान के, जिनकी ने प्रतीत, काग कुमत तज हंस है, चले सु हो जल जीत। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब सार और तत्व को जानकर जिसने श्रद्धा भाव से, श्रद्धा और विश्वास से प्रेम किया है,
उसने कौवे की कुमत को भी त्याग कर हंस के सद्गुणों को ग्रहण कर लिया और वह अब भवसागर को तैर कर पार कर लिया है। उसका उद्धार हो गया। जब कोई इंसान अपने सार तत्व को जानकर ज्ञान को सार को जानकर तत्व को जानकर जिसने भी श्रद्धा भाव से और विश्वास से किसी से भगवान से प्रेम किया है और उसने कौवे की कुमत को छोड़कर त्याग कर हंस के सदगुरु को अपना लिया ग्रहण कर लिया और वो इंसान अब भव सागर को तैर कर पार कर लिया, उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा।